नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। इस्तिखारे पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस्तिखारे का जवाब ख्वाब की सूरत में आना लाजमी है। ज़्यादातर लोग इस बारे में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। सादा जवाब ये है, ख्वाब का आना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इस्तिखारा दरअसल एक दुआ है जिसका मतलब है, ऐ अल्लाह मेरे लिए खैर का इंतखाब कर दे। तो फिर अल्लाह का साइन क्या है, वो सिग्नल कहाँ है? क्या हम अपना काम शुरू कर दें या इंतज़ार करते रहें? सिग्नल बहुत सीधा है, एक्शन में आसानी या प्रैक्टिकल रुकावट। और अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप अल्लाह का रियल आंसर हमेशा मिस करते रहेंगे। देखिए, इस्तिखारे को सिर्फ एक रिचुअल ना समझें, ये दरअसल दुआ और कंसल्टेशन का मुरक्कब है। जब आप दुआ कर चुके तो अब अल्लाह का फैसला एक्टिव हो गया है। तो जब फैसला एक्टिव हो गया तो हम अब क्या देखें, ख्वाब या कोई सुपरनैचुरल साइन? बिल्कुल नहीं, कोई सुपरनैचुरल साइन नहीं देखना। आपको सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना है। पहली, क्या आपके माइंडसेट में सुकून और इत्मीनान आया? दूसरी, क्या आपके एक्शन में आसानी पैदा हो रही है? फाइलें तेज़ी से निकल रही हैं, डील्स हो रही हैं? और तीसरी, रुकावट? बिल्कुल, और रुकावट को मुस्बत समझें। अगर हर छोटी चीज़ में प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आ रही है, यानी आपका वक्त, पैसा और एनर्जी ज़ाया हो रहा है, तो ये दरअसल अल्लाह कह रहा है, रुक जाओ, ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ज़बरदस्त। तो हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ख्वाब सिर्फ एक मुमकिना ज़रिया है, हतमी नतीजा नहीं। बिल्कुल, ख्वाब सिर्फ एक एडिशनल सोर्स हो सकता है। हमारा फोकस रुकावट और आसानी पर होना चाहिए। और याद रखें, अगर आपको कोई इशारा नहीं मिल रहा तो बैठकर इंतज़ार मत करें। वाह, ज़बरदस्त। यानी अल्लाह ताला हमें ख्वाब की डिपेंडेंसी में नहीं डालते, बल्कि रियल लाइफ के इशारों से गाइड करते हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा रिस्क है कि हम काम शुरू कर दें। यही तो पॉइंट है। इस्तिखारे बाद एक्शन लेना ही तवक्कुल है। आपने अल्लाह से खैर मांग ली, अब एक्शन शुरू करें और अल्लाह पर छोड़ दें। अगर वो एक्शन दुरुस्त है तो अल्लाह सपोर्ट करेंगे, अगर गलत है तो वो आपको सेव कर लेंगे। ये बात तो हमारी साइकोलॉजी को भी समझ आती है कि जब दिल को सुकून मिल जाए तो काम बेहतर होता है। असल में ये कॉन्सेप्ट कुरान और साइकोलॉजी दोनों से ही जुड़ा हुआ है। यकीनन। देखिए, हमारे दिल का इत्मीनान और बेचैनी भी अल्लाह का दिया हुआ सिग्नल है। साइकोलॉजी इसे गट फीलिंग कहती है और दीन इसे कल्ब का सुकून कहता है। दोनों हमें दुरुस्त डिसीजन की तरफ ले जाते हैं जो हमारे हक में बेहतर होता है। इस्तिखारा दरअसल एक दुआ है जिसका मतलब है, ए अल्लाह मेरे लिए खैर का इंतखाब कर दे। यानी फाइनल एडवाइस ये है कि ख्वाब का इंतज़ार छोड़ें और एक्शन को फॉलो करें। जी हाँ, फाइनल वर्डिक्ट यही है, ट्रस्ट द प्रोसेस। इस्तिखारा करें, दुआ करें और अल्लाह के नाम से एक्शन लें। आप कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। वाह, बहुत ज़बरदस्त। आपने हज़ारों लोगों की कन्फ्यूजन को आज बहुत आसानी से दूर कर दिया। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको भी आज का ये एसेंशियल पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि अब आप इस्तिखारे के बाद क्या एक्शन लेने वाले हैं। अगली बार तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।